यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और एनी अपने पुराने जर्जर घर में अकेली थी। वह अभी अभी अंदर आई थी और अभी भी अपरिचित आवाजों और परछाइयों की अभ्यस्त हो रही थी जो हर कोने में दुबकी हुई थी। एनी ने कई किस्से सुने थे कि कैसे उसके नए घर को वर्षों तक छोड़ दिया गया था और अतीत में अजीब घटनाओं की सूचना मिली थी। जैसे ही तूफान बाहर आया, एनी सोफे पर अपने कंबल के नीचे बैठ गई, एक किताब के साथ खुद को विचलित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसके विचार हवा में अस्थिर भावना और उसकी रीढ़ की हड्डी में चलने वाली ठंडक के लिए भटकते रहे। अचानक उसने एक जोर से कर्कश आवाज सुनी, उसके बाद ऊपर से आने वाले कदमों की आहट सुनाई दी। एनी दहशत में जम गई, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन शोर जारी रहा और करीब आता गया। तभी उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन आवाज साफ हो गई और उसने उसे एक बुजुर्ग महिला के रूप में पहचाना। एनी ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह भूत के साथ घर में अकेली थी। जल्द ही पूरा घर एक भयानक कराहने की आवाज से कांपने लगा जो चारों ओर से आती हुई लग रही थी। एनी ने दरवाजे के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह कसकर फंस गया था। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन जानती थी कि उस रात उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अचानक उसने देखा कि अंधेरे से एक जोड़ी चमकती हुई आंखें निकल रही हैं। ऐसा लगता था कि वे उसकी ओर तैर रहे थे और वे आकार में तब तक बढ़ते गए जब तक कि वह सब कुछ नहीं देख सकती थी। एनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज करने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पाई। वह डरावने रूप में देखती रही जैसे चमकती आंखों ने उसे घेर लिया और फिर सब कुछ चला गया। जब वह उठी तो बाहर दिन का उजाला था। तूफान बीत चुका था और सब कुछ शांत और शांत लग रहा था। एनी ने इधर-उधर देखा और देखा कि घर ठीक वैसा ही था जैसा उसने पिछले दिन छोड़ा था। पिछली रात हुई अजीब घटनाओं का कोई संकेत नहीं था। लेकिन गहरे में वह जानती थी कि यह खत्म नहीं हुआ था। भूतिया आवाज और चमकती आंखों की जोड़ी ने उसके दिल में ऐसी ठंडक छोड़ दी थी कि वह जानती थी कि वह जल्द ही कभी भी दूर नहीं होगी। वह जानती थी कि वह उस घर में फिर कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। उसे दूर जाना होगा, एक ऐसे स्थान पर जहां भूत उसका पीछा नहीं कर सकते थे।